बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर रिमशा सादिक हियर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर एनॉमलीज़, जो कि हम एनॉमली स्कैन में पिक आउट करते हैं। और बहुत सारी क्वेरीज़ का आंसर दूंगी कि क्या एनॉमलीज़ बेसिकली कौन से जेंडर में होती हैं, और क्या एनॉमलीज़ बेसिकली जो है वो कौन सी एनॉमली होगी तो उसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो इन सब चीज़ों को रिलेट करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद सोनोग्राफिकल फीचर्स देखेंगे और देन वी विल कम टू द रियलिटी वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द जेंडर और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली हम एनॉमली स्कैन क्यों करते हैं, ताकि हम देख सकें कि आपके जो है वो बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। तो ये सब क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को देखने के लिए हम एनॉमली स्कैन करते हैं। तो इसमें जो हम मेन चीज़ का मैं ज़िक्र करूँ, हमने देखना होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में आप न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट्स को देखेंगी, जिसमें बेबी के स्कल का, बेबी के ब्रेन के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बेसिकली होता क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत सारी एनॉमलीज़ को क्रिएट करते हैं जो उस वक्त जबकि आपको ये भी नहीं पता होता कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। यानी कि आपके कंसीव करने के 26वें दिन जो है वो 26 दिन तक उस दौरान में ये एनॉमलीज़, ये एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं, जो कि किसके नतीजे में होती हैं? जब आपका फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो उसके नतीजे में आपका ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, जब न्यूरल ट्यूब फ्यूज़ अच्छे तरीके से नहीं होती। ओके हो गया। अब देखिए 26 डे में, यानी उस दिनों में तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। तो तब से ये जो है वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आपके जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जो सबसे मेन डिफेक्ट सबसे पहले आता है वो है इंटीरियर डिफेक्ट्स और पोस्टीरियर डिफेक्ट्स। यानी कि न्यूरल ट्यूब की फ्यूजन के फेलियर में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो एंटीरियर भी हो सकते हैं और पोस्टीरियर भी हो सकते हैं। अब एंटीरियर की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं एनेंसेफेली और इंसेफेलोसील। ये दो मेन डिफेक्ट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कॉमनली कौन से जेंडर में पाए जाते हैं। तो एनेंसेफेली क्या होता है? बेसिकली एनेंसेफेली ये सबसे कॉमन डिफेक्ट है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हम इसको कंसीडर करते हैं। मतलब बहुत कॉमनली ये डिफेक्ट बेबीज़ में जो है पाया जाता है। तो बेसिकली किसके नतीजे में होता है? ये एब्सेंस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, वो जब नहीं बनता, और लैक ऑफ बोनी कलवेरियम अबव द ऑर्बिट्स, यानी स्कल की गैर मौजूदगी में जो है उसको हम कहते हैं एनेंसेफेली। यानी कि आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं बनता और बोनी जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्कल कहते हैं वो नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनेंसेफेली। बेसिकली जो आपके बेबी का स्कल है, यानी आपके बेबी का जो दिमाग है, वो बनना कब शुरू होता है? आपके प्रेगनेंसी के 10 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक, यानी कि इन 2 हफ्तों में 10 से 12 हफ्ते के दौरान आपका जो बेबी है उसका दिमाग बनता है, उसका ब्रेन बनता है, उसका स्कल बनता है, हड्डी नुमा जो स्कल होता है वो उसका बनना स्टार्ट होता है। और इन्हीं 2 हफ्तों में आपका ये वाला डिफेक्ट आप अल्ट्रासाउंड पे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एनेंसेफेली की जो फाइंडिंग है वो हम अल्ट्रासाउंड पे किस बिहाफ में करते हैं और कब करते हैं? आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आप एनॉमली स्कैन करवाती हैं तो देन आपको ये एनेंसेफेली देखने को मिलता है कि आपका जो बेबी का स्कल है वो नहीं बना होता, जो कि एक मेजर इंडिकेशन को एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के को ज़ाहिर करता है। इसमें बेसिकली बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स तो डेवलप हुए होते हैं, लेकिन जो मेन है आपका, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लैक ऑफ बोनी स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा, जिसके नतीजे में हम ऐसी कंडीशन को एनेंसेफेली कहते हैं। और अगर मैं इसको आम ज़ुबान में आम लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ तो आपके, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का दिमाग नहीं बना, बच्चे का सर नहीं बना, तो इस कंडीशन को हम एनेंसेफेली कहते हैं।
तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो बाकी सब भी देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगेन वीडियो क्या है हमारे पास, मैंने आपको एनेंसेफेली एक्सप्लेन किया। अब सवाल आपका जो था कि ये मेजर कॉमनली कौन से जेंडर में पाया जाता है। अव्वल तो ये वाले बेबीज़ सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि ये एक मेजर कंडीशन है जिसमें बेबी का स्कल ही नहीं होता, ब्रेन ही नहीं होता, तो ऐसे बेबीज़ सर्वाइव नहीं करते। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरी कंडीशन जो हमने डिस्कस करनी थी वो थी एक्सेंसेफली या फिर इंसेफेलोसील। इंसेफेलोसील क्या होता है? कंडीशन इज़ सेफेलोसील। तो सेफेलोसील क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ इंट्राक्रैनियल कंटेंट्स थ्रू अ बोनी डिफेक्ट ऑफ स्कल। यानी कि आपका जो बेबी का स्कल है, ब्रेन है, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो आपके बेबी का ब्रेन है वो उतने हिस्से से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफेक्ट क्रिएट करता है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि बच्चे के सर पे फोड़ा था, या इस तरह से उसके जो कंटेंट था ब्रेन का, दिमाग था, वो उसका बाहर निकला हुआ था। तो इस कंडीशन को हम सेफेलोसील कहते हैं। सो अब आते हैं जेंडर की तरफ। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये बेसिकली क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, जो कि फ़ीमेल बेबीज़ में भी हो सकते हैं और मेल बेबीज़ में भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ कॉमन। इसमें हम स्पेसिफ़िकली ये नहीं कहेंगे कि जो आपका एनेंसेफेली है या फिर एक्सेंसेफेली है, जो वो आपका बेसिकली फ़ीमेल्स में होगा या फिर मेल्स में होगा। अव्वल तो एनेंसेफेली वाले बेबीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते, और इसका जेंडर से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट